अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब सिस्टर्स ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालात में होंगी और डेली कैलीग्राफी की बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस भी करती होंगी। चलें, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वाव हमने सीखा था, कॉफ बनाना सीखा था और एक और वर्ड था, देख लेती हूँ मैंने क्या। फा, हाँ फा हमने सीखा था, फा कॉफ और वाव। तो आज हम नेक्स्ट अपना स्टेप पे स्विच करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो हर्फ होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेटर होगा वो होगा काफ। जो दूसरे वाली फॉर्म होती है ना, एक तो काफ होता है, एक सिंपल वाला काफ होता है, वो वाला काफ हम सीखेंगे। काफ की दो शेप्स, दो फॉर्म्स हम बनाना सीखेंगे आज की क्लास में, और साथ साथ मैं आपको लाम बनाने का भी बता दूंगी, क्योंकि लाम और काफ एक दूसरे से मैच होते हैं, तो फिर इसलिए मैं लाम भी आज की क्लास में आपको बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। रेडी रखें अपने पेपर, कलम, इंक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो काफ है हमारा, काफ बनाने के लिए हमें पहले तो पहला जो स्ट्रोक लगेगा वो हमारा अलिफ की तरह ही लगेगा। जो हम पहले अलिफ बनाते थे ना, अलिफ में सेवन नुक्ता, जो हम सेवन नुकात लगाते थे, सेम वही प्रोसेस होगा। तो पहले मैं सेवन नुक्ते लगा लेती हूँ, सात नुक्ते। चले आप भी लगाएं साथ साथ। अलिफ बनाने के लिए पहले क्या करते थे हम, एक नुक्ता हम लगाते थे ऊपर, एक नुक्ता मैं ऊपर लगा लूंगी, फिर मैं एक सीधी लाइन यहाँ पे बना दूंगी, सात नुक्ते इधर, सात नुक्ते लगा लेंगे। अलिफ बनाना शुरू करते हैं इसमें, जैसे हम अलिफ बनाते थे सेम वही प्रोसेस। चलिए, यहाँ लाके कलम रोक लेंगे, फिर मैं ताज बना दूंगी इसका। ये मैंने डेढ़ नुक्ते तक इसका ताज बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं दो नुक्ते और लगाऊंगी इसमें एक्स्ट्रा। अब काफ हमें अलिफ तो नहीं बनाना ना, हमें तो काफ बनाना है। तो काफ बनाने के लिए मैं दो नुक्ते और एक्स्ट्रा लगा दूंगी इसमें, और एक लाइन में नीचे यहाँ पे लगा दूंगी। अब हम बनाना शुरू करेंगे अपना काफ, और हाँ मैं एक लाइन यहाँ पे लगाऊंगी, हल्की सी टेढ़ी लाइन, बहुत हल्की सी। पांच नुक्ते मैं इस लाइन पे लगाऊंगी, ताकि मुझे काफ की जो चौड़ाई है वो पता चल सके कि हमें कितनी चौड़ाई रखनी है। काफ एक, दो, तीन, पांच नुक्ते, ये हमारे लग गए पांच नुक्ते। अब बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, एक नुक्ता मैं यहाँ पे लगाऊंगी, वो मैं हमेशा गहराई के लिए, जैसे हमने, हाँ ये आप जो हमने सेकंड वाला लेटर क्या बनाया था, अलिफ के बाद हमने बा लेटर बनाया था, सेम ये वाला जो इसका हिस्सा होगा, ये सेम बा की तरह का होगा। जो हम सेकंड स्ट्रोक बा का लगाते थे, नीचे वाला, ये बिल्कुल वही है। तो बस उसमें हमें एक नुक्ता गहराई के लिए लगाते थे। थोड़ा सा छोटा सा नुक्ता मैं और लगा दूंगी बस।
ये हमारा सेम बा लेटर की तरह ही बनेगा। अलिफ और बा को जोड़ के हम काफ बना देंगे, बस हमें ध्यान इतना रखना है। चलिए यहाँ अपना कलम रखेंगे अब हम इसके लास्ट में, जहाँ हमने अलिफ का खत्म किया है उसके आखिरी सिरे पे, और यहाँ से ले जाते हैं। इधर की तरफ, यहाँ से ले जाएंगे इधर। बस अब यहीं से ऊपर सीधा वही सेम प्रोसेस। आज मैंने इंक और ये डाली है ना, तो बहुत ज्यादा। चले, ये हमारा काफ, यही करते थे हम बाकी टाइम पे भी। और ये जो जो स्पेस रहेगा वो हमने उसके नुक्ते हमने गहराई के इधर लगा दिए, दो नुक्ते का जो यहाँ पे स्पेस रहता है ये वाला। बस एक नुक्ता मैं यहाँ लगा दूंगी ताकि आपको ये वाला जो इसकी नोक है ना ऊपर वाली, इसका अंदाजा हो सके कि हमें कहाँ तक लेके जाना है। बस ये हमारा काफ बन गया। अब जो काफ का ये वाला स्ट्रोक होगा, अब ये मैं बता देती हूँ कैसे लगता है। कलम आपको इस तरीके से रखनी है, और सिंपल वे में बताऊंगी, नुक्तों के साथ नहीं बताऊंगी, फिर आपको बड़ा मुश्किल लगेगा वो। ऐसे सिंपल रख के कलम यहाँ पे पीछे की तरफ, बस इतना कि एक नुक्ता पीछे। बस ये छोटा सा स्ट्रोक लगाएंगे, फिर अपनी कलम को यहीं से ही इधर से आगे की तरफ मूव करेंगे। अब हमने यहाँ पे मूव कर ली, अब यहाँ से फिर से दोबारा से पीछे की तरफ। बस अब ये यहाँ पे बस हम अपनी नोक बना देंगे। ये इसका एस की तरह बनता है, एस बनता है ना जैसे, बस उसी तरीके से ये बनता है। बस पीछे नोक चली जाती है, दो स्ट्रोक, एक पीछे की तरफ, फिर पीछे से आगे की तरफ, और दोबारा जो तीसरा स्ट्रोक होगा ना जो पीछे की तरफ जाएगा, वो पतला स्ट्रोक होगा, और बाद में इसकी नोक बना ली जाएगी बस। और ये हमारा रेडी हो गया काफ। और काफ तो हम, चलिए एक बार और मैं बता देती हूँ आपको। ऐसे तो इजी सा बहुत लेटर है, अलिफ और बा को जोड़ के हम लोग काफ बना रहे हैं, फिर भी चलिए मैं छोटे वाले कलम से बना लेती हूँ एक बार और, फिर नेक्स्ट लेटर में बता देती हूँ। इस बार मैं बगैर नुक्ते के आपको दिखा देती हूँ। नो, वो सॉरी, ताज का ताज। अब यहाँ से वही हमारा बा वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, देख लेते हैं कि हमारा प्रॉपर नुक्तों के साथ इसका मेजरमेंट सही भी है या नहीं। सात नुक्ते हमारे अलिफ के, सात नुक्ते हमारे अलिफ के, और दो नुक्ते हमारे गहराई के। ठीक है, और यहाँ पे हमने कितने लगाए थे, पांच नुक्ते। तीन, चार,
5 लगाने हैं, बस प्रॉपर 5 होने चाहिए। और हमारा ये था, ये, बस। और यहाँ पे एक नुक्ता, ताकि हमें पता चल सके हमें कहाँ पे रोकना है अपना। लास्ट जो हमारा स्ट्रोक होगा वो हमारा कहाँ रुकेगा। और फिर इसका ये वाला स्ट्रोक लगा देंगे, बीच वाला। पहले कलम ऐसे रखेंगे और उसे थोड़ा सा पीछे, कि हमारी एक एक नुक्ते का अंदाजे के लिए आप एक नुक्ता लगा सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि मुझे कहाँ तक लगाना है स्ट्रोक। एक नुक्ते के बाद फिर थोड़ा सा आगे इधर की तरफ, फिर यहीं से कलम को ऐसे कर देना है। ठीक है, ये हमारा काफ लेटर हमने सीख लिया बनाना। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना। अब इसी के साथ साथ में काफ की सेकंड जो शेप है, उसको सिखाने से पहले आपको लाम लेटर बनाना सिखा देती हूँ, ताकि बहुत आपको एक दूसरे में जो छोटा मोटा फर्क है वो पता चल जाए और आप सीख लें जल्दी से। तो लाम बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस देखिए, एक तो ये हम नहीं बनाएंगे लाम में, ये तो सबको पता है। अब दूसरी बात जो है, लाम थोड़ा सा इससे थोड़ा गहरा होगा। मैं बता देती हूँ वो कैसे गहरा होगा। चलिए, लाम बनाना, ये था हमारा लेटर का। ठीक है, लाम बता देती हूँ मैं। वही हम अलिफ की तरह का इसको बनाएंगे। पहला जो स्ट्रोक होगा इसका, बस ये हमारा पहला स्ट्रोक कंप्लीट। इसका ताज। ठीक है, अब देखें, 5 हम नुक्ते यहाँ पे इसकी चौड़ाई के लिए लगा लेंगे। पहले लगा देती हूँ। अब 5 स्पेस ज्यादा हो गया, 5 नुक्ते लगेंगे। तो यहाँ तक नहीं लगाना, 5 नुक्ते बस। अब गहराई की, यहाँ पे हमने कितना रखा था, 1 या सवा नुक्ते के आसपास। अब हम इसकी गहराई के लिए रखेंगे यहाँ पर पूरा 1.5 नुक्ता। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसका 1.5 ही नुक्ता रखेंगे। वहां पे हमने एक नुक्ता रखा था, यहाँ पे भी हमें 1.5 ही नुक्ता रखना है, बस। ये इसका फर्क है। ये देखिए, ये हमारा लाम बन गया। कितना इजी है। अब आप देख रहे होंगे क्या इसमें फर्क है। छोटा सा फर्क है बस। यहाँ पे हमने सवा नुक्ते के आसपास रखा था, और यहाँ पे हम 1.5 नुक्ता रखेंगे। और 1.5 ही नुक्ता इसका ऊपर होगा, ताकि, अब माइनर माइनर डिफरेंसेस तो होते ही है इनमें। ठीक है, ये हम वही सेम ऊपर वाला प्रोसेस करेंगे, 7 नुक्ते लगाएंगे। 2 नुक्ते हमारी गहराई होगी। ठीक है, और 7 नुक्ते हमारी ऊपर की, और ये वाले मैं बता ही चुकी हूँ आपको। ये हमारा लाम बन के रेडी है। एक बार और मैं आपको लाम लाम बना के दिखा देती हूँ, फिर हम अपनी कार की दूसरी शेप पे चलेंगे। चलिए, नोट बना ली, सॉरी ताज। अब यहीं से
बा वाला स्ट्रोक। सात हमारे नुक्ते ऊपर की और दो नुक्ते नीचे की। अभी ये देख लेते हैं। 5 नुक्ते इसकी, ये चौड़ाई की, और 1.5 नुक्ता, पूरा 1.5 नुक्ता। काफ में हम एक छोटा सा करके लगाते थे, 1.5 से मतलब आधे नुक्ते से कम का। और इसका हमारा पूरा 1.5 नुक्ते का रहेगा। और यही 1.5 नुक्ता ऊपर का, ताकि हम इसका ये नोक ऊपर तक ले जा सकें, थोड़ा सा फर्क करने के लिए। ठीक है, ये हमारा बन गया लाम। और बहुत इजी है, दोनों लेटर्स आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बारी तो आपको आ जाएंगे समझ अच्छे से इंशाल्लाह। तो चलिए, अब मैं काफ की दूसरी शेप पे आती हूँ। वो थोड़ी सी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, अब ये दूसरी जो शेप है उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 नुक्ते लगाएंगे बड़े कलम से बनाते हैं। एक बार 4 नुक्ते इधर। ठीक है, 4 नुक्तों के बाद एक लाइन बनाऊंगी मैं इसके नीचे, अपने हुर्फ को सही से प्रॉपर बनाने के लिए लाइंस में, ताकि इधर उधर इसकी शेप ना जाए। अब 3 नुक्ते मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ठीक है, एक लाइन में इधर बना लेती हूँ। चलिए, पहला स्ट्रोक हम लगाते हैं यहाँ से। ज्यादातर बहुत ज्यादा आपको ये वाला काफी देखने को मिलेगा जब आप आगे आगे सीखेंगे, और तो आपको समझ आता जाएगा। चलिए, ऐसे हम अब कलम हमें अपना बिल्कुल सीधा रखना है और नीचे की तरफ मूव करना है। ठीक है, पीछे की तरफ ऐसे। ये हमारी मूवमेंट होगी कलम की। ठीक है, अब हमारे 4 नुक्ते लग गए, ये 3 इधर लगाए हमने, फिर हमने एक स्ट्रोक लगाया पहला। अब मैं 2 नुक्ते लगाऊंगी इधर, एक, दो। अब मैं एक लाइन लगा लूंगी सीधी। आप भी साथ साथ लगाइए तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, 4 नुक्ते लगाऊंगी मैं इधर। 4 नुक्ते लगाने के बाद हम अपना सेकंड स्ट्रोक लगाना शुरू करेंगे। अब जो सेकंड स्ट्रोक हमारा लगेगा वो यहाँ से लगेगा, जहाँ पे हमने खत्म किया। जाहिर है, अब हमें अपना कलम आगे की तरफ मूव करना है, लेकिन यहाँ से ये जो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे हमें हल्की सी गोलाई उस तरह देनी होगी या यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल में फिट हो जाए। बस, बिल्कुल लाइन के साथ साथ हमें सीधा मूवमेंट नहीं करना कलम के साथ, हल्की सी गोलाई के साथ, हल्के से कर्व के साथ अपने मूव करेंगे हम कलम आगे की तरफ।
बस। ठीक है। अब यहाँ जाते जाते हमारा कलम बिल्कुल लाइन को टच करेगा। अब यहाँ पे जो मैंने 4 नुक्ते खत्म किए थे, अब मुझे इसे आगे बढ़ाने के लिए 2 नुक्ते मैं इधर लगाऊंगी। अभी यहाँ से हल्का सा शेप देने के लिए इसको गोलाई दूंगी मैं यहाँ से। बस। अब कलम अपना पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ इतना, ये गोलाई हमारी इतनी रहेगी कि एक नुक्ता यहाँ पे आ जाएगा। एक नुक्ता हमारा आना चाहिए, इससे ज्यादा हम इसकी गोलाई नहीं करेंगे, इसलिए हमने 2 नुक्ते ऑलरेडी लगा लिए। ये नुक्ते हम लगाने का यही मकसद था कि हमारी ये जो गोलाई है बहुत ज्यादा ना हो। बस एक नुक्ता इसमें आना चाहिए, इतनी। अब मूवमेंट शुरू, पीछे की तरफ कलम। अच्छा, कलम को हम पीछे की तरफ इस तरह से मूव करेंगे कि जब हमारा कलम यहाँ तक पहुंचे, पहले ही मैं निशान लगा देती हूँ, तो यहाँ पे 1.5 नुक्ता हमारा स्पेस रहे, और यहाँ तक एक से थोड़ा सा ना, 1 नुक्ता छोटा सा सर्कल आ जाए, बस इतना। अब मैं ना यहाँ पे लाइन भी लगा दूंगी, ताकि हमारी ना जो शेप है वो इधर उधर ना हो। बस। अब लाइन लगा के कलम पीछे की तरफ बनाऊंगी। अब यहाँ तक हम आ गए। अब अगला स्टेप क्या होगा? 2 2 नुक्ते मैं लगाऊंगी यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे हम नोक बनाने के लिए। बस यहाँ से इसकी नोक बना देंगे। ये रही हमारी सी दूसरी शेप, ये मुकम्मल हो गई। ये बहुत आपको देखने को मिलेगा अरबिक कैलीग्राफी में, तो इस वाले की भी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है। अलिफ और बा को कंबाइन करके लिख देंगे तो काफ बन जाएगा फर्स्ट शेप। अब ये जो सेकंड शेप है, इसकी आपको नुक्तों का भी ध्यान देना है कि कितने नुक्ते कहाँ लग रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार और बना के दिखाऊंगी ताकि फिर से अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। चलिए फिर से एक बार मैं बनाती हूँ। 4 नुक्ते कहाँ लगाए थे हमने? ऊपर। एक एक लाइन यहाँ बना दी थी, एक लाइन यहाँ बना दी थी। ठीक है। एक लाइन हमने यहाँ बनाई थी, इतनी बस। और 3 नुक्ते हमने यहाँ लगाए थे। ठीक है। पहला जो स्ट्रोक था हमारा, ऊपर से नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे। राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ हम अपने कलम को मूव करेंगे, नीचे ले जाते हैं। ठीक है। अब 2 नुक्ते, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं ताकि आपको इजी पड़े सारी चीजें। अब एक बारी में सारे नुक्ते लगा दूँ, उसके बाद आपको हार्ट बनाना सिखाऊंगी ना, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हर स्टेप के साथ नुक्ते लगाती हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे। अब हमारा सेकंड जो स्ट्रोक था, हमने कैसे लगाया था? यहाँ से। अपने ये वाले नुक्ते भी लगा लेंगे पहले ही। 4 नुक्ते, 2 3 4। ठीक है। अभी ये वाली शेप,
हल्की सी गोलाई के साथ कलम राइट की तरफ, और बस लाइन से टच कर जाए। इतना हमें मूव करना है कि हमारा कलम यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक छोटा सर्कल, इतना स्पेस होना चाहिए। अब दो नुक्ते में इधर लगाऊंगी, ताकि गोलाई का हमें अंदाजा रहे कि हमें अपनी गोलाई कितनी रखनी है। ये एक नुक्ता यहाँ पे फिट होना चाहिए, इतनी हमें गोलाई रखनी है। अब कलम पीछे की तरफ मूव करेंगे, और पीछे की तरफ मूव करने से पहले हमने ये वाला नुक्ता भी लगा लेना है, ताकि ये डेढ़ नुक्ता, ताकि शेप हमारी इधर उधर ना हो, शेप ना बिगड़े, प्रॉपर हम बनाए तो हमें छोटा सा बस हाफ का भी हाफ। मैं लाइन भी खींच लेती हूँ बस। अब कलम मूव करेंगे अपना। हम दो नुक्ते में यहाँ पे लगा दूंगी नोट बनाने के लिए। यहाँ से मूवमेंट जब होगी, इधर थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे अपना कलम, ताकि गोलाई सी आ जाए बस इसमें। और बस ये फिल कर देंगे, ये बन जाएगी हमारी नोक। ठीक है। एक बार बगैर नुक्ते के आपको बना के दिखा देती हूँ, ताकि आप अच्छे से सीख जाएं इसे बस। चलिए, पहला स्टेप, यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे की तरफ। ठीक है। अब मूवमेंट कलम यहाँ से हल्की सी गोलाई देके ऊपर की तरफ। यहाँ से फिर से हमें गोलाई देनी है, और कलम को। बहुत इजी है, जब आप बनाओगे ना तो फिर आपको खुद आसान लगेगा। देखने में और करने में बहुत फर्क होता है, देख के मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो इजी लगेगा। बस यहाँ से नोक। ठीक है। ये हमारा बन गया। चार नुक्ते ये थे हमारे। ठीक है। दो नुक्ते हमें ये रखने थे, एक नुक्ते का स्पेस हमारा यहाँ रहना था, और दो नुक्ते हमें अंदाजे के लिए इधर लगाने थे। एक लाइन हमने यहाँ बनाई थी, और डेढ़ नुक्ता हमारा ये था, और छोटा सा आधे से भी कम यहाँ पे बस। और ये वाला था हमारा नोक। नोक बनेगी हमारी दो नुक्ते। ये बन गया आपका काफ, बहुत इजी है। और हाँ, ये वाले हमारे यहाँ पे कितने नुक्ते थे, हमारे चार नुक्ते हमारे इसमें रहेंगे। ठीक है। जब आप बनाते रहोगे आपको भी प्रैक्टिस रहेगी, फिर जब आप बगैर नुक्ते के बनाएंगे और उसको मेजर करेंगे तो आपका जो हर्फ है ना प्रॉपर निकलेगा, वो प्रॉपर मेजर हुआ होगा। ये सब कुछ प्रैक्टिस के बाद ही होगा। तो आप फिर की प्रैक्टिस करें अच्छे से, बहुत डेली डेली प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि बस जिस दिन आपको होमवर्क दिखाना हो उस दिन आप बनाएंगे, डेली।
जब बनाएंगे तो फिर इजी लगेगा। बस ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ी सी इसकी नोक बन जाएगी। हम्म। प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से इन तीनों लेटर्स की जो हमने आज सीखे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और, कोई और लेटर सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।